अच्छा, जरा एक क्लासरूम का तस्वुर करें। हवा में ना एक अजीब सा तनाव है। इतनी गहरी खामोशी कि शायद सुई भी गिरे तो आवाज आ जाए। ये एक प्राइवेट स्कूल का क्लासरूम है। बच्चे किताबों पर झुके हुए हैं। चेहरों पर परेशानी साफ नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि अगले हफ्ते इम्तहानात हैं और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी फिक्र की बात, टीचर अभी तक नहीं पहुंचे। इनके सामने साइंस का एक ऐसा मुश्किल सवाल है जो समझ लें एक दीवार की तरह खड़ा है। वक्त तेजी से निकलता जा रहा है और जो थोड़ी बहुत बेचैनी थी ना, वो अब एक गहरी फिक्र बन चुकी है। लेकिन फिर अचानक इस खामोशी में एक हरकत होती है। अहमद नाम का एक स्टूडेंट वो अपना फ़ोन निकालता है, एक एआई ऐप खोलता है और फौरन पूरी क्लास की नज़रें उस पर जम जाती हैं। वो बस सवाल की एक तस्वीर लेता है और पलक झपकते ही जवाब स्क्रीन पर। और सिर्फ जवाब नहीं बल्कि पूरा कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ। पूरी क्लास में ना एक सुकून की लहर सी दौड़ जाती है। सबके उलझे हुए चेहरे खेल उठते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने उस दिन उन्हें बचा तो लिया, लेकिन इस एक छोटी सी कामयाबी ने अगले ही दिन एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसने तालीम की बुनियादों को हिलाकर रख देना था। अगले दिन जैसे ही साइंस के टीचर व्हाइट बोर्ड की तरफ बढ़े, एक हाथ उठा। एक स्टूडेंट ने पूछा, सर, अगर एआई को सब कुछ पता है तो फिर हम यहाँ क्यों आते हैं? हमें स्कूल आने की जरूरत ही क्या है? टीचर के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। पूरी क्लास में एकदम सन्नाटा। अब ये सवाल सिर्फ इस क्लासरूम तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये पूरी दुनिया के एजुकेशन सिस्टम्स में गूंज रहा है। क्या वाकई एक एल्गोरिथम एक उस्ताद की जगह ले सकता है? चलें इस पर जरा गहराई से बात करते हैं। देखें, एक तरफ है एआई जो फौरन जवाब देती है, हर किसी को अपनी स्पीड से सीखने का मौका देती है, और जो बच्चे शर्माते हैं उनके लिए एक सेफ स्पेस है। लेकिन फिर दूसरी तरफ एक टीचर है, एक टीचर जो आंखों में छुपी परेशानी पढ़ लेता है, जो गिरने के बाद उठने का हौसला देता है, और जो सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी पढ़ाता है। और यहां आता है असल सवाल, क्या एआई ये जान सकता है कि एक स्टूडेंट इसलिए थका हुआ है क्योंकि वो पूरी रात अपने बीमार वालिद की देखभाल कर रहा था? क्या कोड की चंद लाइंस इंसानी हमदर्दी को समझ सकती हैं? और बस यहीं हम टीचिंग के बिल्कुल दिल तक पहुंचते हैं, वो इंसानी पहलू जिसे कोई मशीन कॉपी नहीं कर सकती। ये बात एक पुरानी याद दिलाती है, उस वक्त की जब क्लासरूम्स में सिर्फ चॉक और ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे। जब कोई स्टूडेंट किसी सवाल पर अटक जाता था ना, तो टीचर कंधे पर हाथ रखकर कहते थे, बेटा गलती से मत डरो, हर गलती कुछ ना कुछ सिखाती है। सोचें ये अल्फाज कितने ताकतवर होते होंगे। ये सिर्फ जवाब देना नहीं था, ये रहनुमाई थी। एआई जवाब दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, लेकिन वो बीट नहीं थपथपा सकता। और यही वो हौसला अफजाई है जो एक स्टूडेंट के अंदर पूरी जिंदगी के लिए खुद एतमादी पैदा करती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये इंसान और मशीन की जंग है? बिल्कुल नहीं। हमें बस इस मसले को देखने का अपना अंदाज बदलने की जरूरत है। हल लड़ाई में नहीं, बल्कि पार्टनरशिप में है। सबसे बेहतरीन अप्रोच ये है कि हम एआई को टीचर का रिप्लेसमेंट ना समझें, बल्कि इसी टीचर का सबसे ताकतवर असिस्टेंट बनाएं, उसका राइट हैंड। जरा सोचिए ये काम कैसे करेगा। स्टेप 1, एआई हर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का डेटा इकट्ठा करेगा। स्टेप 2, टीचर इस डेटा को इस्तेमाल करके हर बच्चे के लिए एक अलग पर्सनलाइज्ड प्लान बनाएगा। और नतीजा, स्टूडेंट्स की ऐसी ग्रोथ जो पहले कभी मुमकिन ही नहीं थी। और इस मॉडल से हमारे एजुकेशन सिस्टम के कुछ सबसे बड़े मसले हल हो सकते हैं, जैसे कि ट्रेन टीचर्स की कमी, दूर दराज इलाकों में अच्छी तालीम पहुंचाना और टीचर्स पर जो इतना ज़्यादा काम का बोझ होता है ना, उसे कम करना। आखिर में सारी बात आकर एक बुनियादी सवाल पर रुकती है, तालीम का असल मकसद है क्या? क्या सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स को याद कर लेना ही तालीम है? हमें यह हमेशा याद रखना होगा कि टेक्नोलॉजी एक बहुत ताकतवर टूल है, एक जरिया है, लेकिन यह मंजिल नहीं है। ये मंजिल तक पहुंचाने में मदद जरूर कर सकती है, लेकिन यह खुद मंजिल नहीं बन सकती। हमारा असल गोल एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां एआई का दिमाग और टीचर का दिल मिलकर काम करें, जहां नॉलेज की स्पीड भी हो और इंसानी हमदर्दी और रहनुमाई भी। क्योंकि देखें, एआई एक स्टूडेंट को नॉलेजेबल तो बना सकती है, शायद दुनिया का सबसे ज़हीन इंसान भी, लेकिन सिर्फ एक टीचर ही उसे एक बेहतर इंसान बना सकता है। और आखिर में तालीम का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन हासिल करना नहीं, बल्कि इंसानियत को सीखना है।